अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह सादिया और ब्रंच टॉक में आज हम लाहौर में मौजूद हैं। और लाहौर में जब हम आते हैं तो हमें पता है कि हमें बहुत सारी ऐसे लोगों से मिलने का दिल करता है जो हमारे दिलों में बसते हैं। और अगर इस तरह की एक शख्सियत की बात की जाए तो उनके रिकॉर्ड्स और उनकी जो नाम है, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं भी बताऊँ तो आप समझ जाएंगे। पंजाब में फोक गीतों का शहजादा जिसे कहा जाए, और उनके वालिद से जितनी लोगों को मोहब्बत, एहतराम और अक़ीदत थी, उतना ही अब उन्होंने भी अपने मदाहीन की और अपने चाहने वालों के दिलों में अपनी जगह और अपना मकाम बना लिया है। हम सबके बहुत पसंदीदा आज हम मिलने जा रहे हैं ब्रंच टॉक में आरिफ लोहार से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपका आपने शुक्रिया। हमें मौका दिया आज मुलाकात का। थैंक यू वेरी मच। बाप दे नक्शे कदम ते चल के ऊंचा कीता ना, ओ आलम लोहार दा पुत्र आरिफ जिसदा ना। सो हम आरिफ लोहार साहब के साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। ये मुझे आपकी आबाई जो एक जगह है और आपकी इससे मोहब्बत बड़ी अच्छी लगती है। लोग आगे मतलब छोड़ देते हैं, कहते हैं जी पुराना हो गया है, कुछ और बनाते हैं। मैं समझता हूँ कि मोहब्बत ना होती तो कुछ भी ना होता। मोहब्बत के ज़रिए से इंसान ज़िंदा रहता है। यही एनर्जी है आपकी, यही ताकत है। ये मिल जाए जब भी ताकत है, छिन जाए जब भी ताकत है। हाँ जी, लेकिन दिखावा, लोग कहते हैं ये जरा जगह जो है ना इसको तोड़ते हैं, इसको बड़ा करते हैं, जरा उधर चलते हैं। आपने नहीं किया। आप जहाँ जैसे 10 साल पहले भी मैं आपसे मिलने आई, इसी जगह पे आपसे मुलाकात हुई। आज इतने ज़माने के बाद फिर भी उसी जगह। मेरे मालिक का एहसान, शुक्र है मेरे अल्लाह का कि मुझे अल्लाह ताला जो है ना वो बड़ा बेनियाज है, रहमतों वाला है, बरकतों वाला है। वो अपने इशारों से समझाता है कि मैंने तुझे कौन सी इज़्ज़त दी है। तो जब यहाँ से मूव करने का तो कभी मेरा इरादा नहीं हुआ, लेकिन जब यहाँ पे ख़त आया ना तो उस पर लिखा हुआ था आरिफ लोहार लाहौर, तो उसने इशारा दे दिया कि इससे बेहतर जगह तुम्हारे लिए कोई नहीं है। जी। सो मैं समझता हूँ कि इतने इतने बड़े लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, उनको ये भी नहीं आइडिया कि उनके पास है कितना। तो मैं समझता हूँ कि ये शनाख्त मिलनी ये मेरे मालिक की ख़ास अनायत है और बड़ी मेहनत है। ये तो हम आपने 12 इंटरव्यूज़ में हमने जिक्र किया कि इतनी मेहनत, इतनी जदोजहद। हम इस बारे में बात करते हैं, लेकिन बड़ा अफसोस और तकलीफ़ तमाम देखने वालों को हुआ जब आपके साथी की हमने सुना कि कोविड की वजह से उनकी जुदाई, उनकी वफ़ात जो है, ये एक बड़ा आपके दिल पे तो बहुत मुश्किल ये मरला होगा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। कैसे कोप कर रहे हैं अब, क्या सूरत हाल है? कुछ नहीं, बस अचानक हार्ट अटैक आया उनको। कोविड की वजह से था? नहीं, बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा हम इसे डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये कवर्ड नहीं है। ठीक है। तो हार्ट अटैक है क्योंकि रास्ते में उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। जब वो आ रहे थे तो रास्ते में 2 दफ़ा मैंने आवाज़ दी उनको, तो 2 दफ़ा आवाज़ दी, तीसरी दफ़ा आवाज़ नहीं दी मुझे वापस। तो जब उन ले गए तो वो कहने लगे हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन हार्ट अटैक बड़ा स्वेर है, तो इस वजह से कोशिश कर रहे हैं। नहीं समझ आई। इससे पहले एक सैरी जो थी, हम हंस खेल रहे थे, बातें कर रहे थे। जब मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा था तो मुझे बिस्मिल्लाह करके भेजा। रिकॉर्डिंग पे जब गाना ख़त्म हुआ मेरा तो मुझे कॉल आ गई, तो मुझे सुनने का टाइम नहीं मिला, तो मैं भागा हूँ वापस कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट है। मेरे पीछे कभी कॉल नहीं आया करती थी। अच्छा। तो ये जो था मेरे लिए बड़ा अजब था कि क्यों कैसे कॉल आ गई। तो मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा एक दफ़ा सुनूं, तो पता चला कि वो बुला रही हैं आपको। तो मैं फौरी निकला। जब पहुंचा हूं तो मैं लेके साथ ही हॉस्पिटल था,
लेके गया हूँ तो रास्ते में ही तीसरी दफ़ा तो जवाब ही नहीं दिया। जब गए तो पता तो चल ही जाता है बंदे को, तो बस इतना था। मैंने कहा मेरे अल्लाह तेरा माल है, तो जैसे खुश है, तेरी खुशनुदगी चाहिए मुझे, ये तेरा ही माल था। और ऐसा जीवन साथी मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊँगा। मैंने हालांकि अरेंज मैरिज थी, मोहब्बत की कोई उसमें नहीं, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। हमें माशाल्लाह से वो तोहफ़ा मिली थी। मैंने ज़िंदगी में दो माएँ देखी, एक अपनी माँ और एक अपने बच्चों की माँ, जिसने मुझे बड़ा खूबसूरत अंदाज से, मुझे हमेशा मेरी माँ पूछती थी तेरी जेब च पैसे है ना, तो ये इकट्ठे करके मुझे देती थी कि ये आपके पैसे हैं, इतने कुछ तो आप मुझे ले देते हैं, इतना कुछ तो ये रख लें, कहीं जमा कर दे, कहीं ऐसे कर दे, तो इसका कुछ ले लें। तो मैं रो पड़ता था उसे देख के। तो क्यों? कहती मुझे आपसे लालच नहीं, मुझे आपसे प्यार है। बच्चे ठीक है, बच्चे भी तो बहुत अपसेट जाहिर है कि माँ। मैंने बड़ा मजबूत बना के गई बच्चों। हाँ, बहुत सारी बातें वो बताया करती थी मुझे। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो अक्स होते हैं, कैमरा होते हैं। घर में आप वो एक्सपोज कर रहे होते हैं कि हमारी माँ हमारे वालिद के लिए क्या सोच रही है, हमारा वालिद जब अकेला होता है तो हमारी माँ के लिए क्या सोचता है। बिल्कुल। वो बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताती थी मेरे बारे में। मेरा बड़ा बेटा अली, तो वो हमेशा कहता है मुझे कि मामा कहती थी कि मुझसे अच्छी माँ जो है ना, वो आपके पापा के अंदर है। बताओ कितना अच्छा आपको मनाते भी हैं, मैं मनाती नहीं हूँ। कि आप तो कॉन्सर्ट्स पे और इधर उधर भी रहते हैं, काम भी आपका ऐसा है, बच्चे छोटे हैं, तो ये अब घर और बाहर की जो जिम्मेदारी है, पहले तो बेगम साहिबा थी तो संभाला हुआ था उन्होंने सारा कुछ, अब घर उस तरह से नहीं रहा, तो अब क्या सोचा है? कोई दूसरी शादी का सोचा प्लान? नहीं, अभी बिल्कुल भी ऐसा, अल्लाह ना करे कि ऐसी सिचुएशन हो। उसकी वजह ये नहीं है कि तौबा नौज़ुबिल्लाह, कि बात है कि मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, अपने बच्चों का मान नहीं तोड़ना चाहता। तो कोशिश है मेरी, बाकी कितनी ज़िंदगी रह गई होगी, मेरी भी कितनी होगी, किसी की क्या ज़िंदगी है, क्या फ़ैसला कर सकता है, क्या नसीब में है, कुछ नहीं जानता। इंसान चलता रहता है, कुछ ना कुछ आगे मिलता रहता है। लेकिन मैंने जो देखा है, मेरी तो जितना मुझे प्यार मिला है ज़िंदगी में, इससे बढ़ के मिल नहीं सकता है। तो देखते हैं ज़िंदगी कहाँ लेके जाती है। ठीक है। अच्छा, इतने खूबसूरत गीत जो कि आपने गाए हुए हैं माशाल्लाह, और हमेशा उसमें दर्द का एक रहा है उन सब ना, तो अब तो ये दर्द जो है और भी गहरा हो जाएगा। लेकिन हम इस मामले को यहाँ पे छोड़ते हुए थोड़ा सा आएंगे उन लोगों के लिए जो दोबारा से सुनना चाहें सारी दास्तान को। वालिद साहब के साथ मुझे ना बोर्ड दे थल्ले बोर्ड बड़ा मुश्किल होता है, बड़े हाँ बोर्ड दी थां ते बोर्ड। हाँ बोर्ड दी थां ते बोर्ड, लेकिन बोर्ड के थल्ले भी बोर्ड होना बड़ा मुश्किल है कि बड़े बाप का बेटा होके नाम बनाना तो बड़ा ही मुश्किल। लोग तो आज तक कंपेयर करते हैं, अब रुके कंपेयर करना कि आलम लोहार की सीध आरिफ लोहार की है। नहीं, मेरे मालिक का एहसान है, जो भी मुझे मिलता है बहुत प्यार करता है, पॉजिटिविटी। मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ तो मेरा ये आदत है दरमियान वाले ट्रैक में गाड़ी चलाना, ना इधर वाले को दुश्वारी हो ना इधर वाले को। तो जब कोई क्रॉस करना चाहता है तो वो बड़ी जंगजू टाइप का मुझे वो हॉर्न देता है और ऐसे बराबर आता है, तो उसके फेस पे जो रौनक आती है मुझे देख के, तो फिर मुझे पता चलता है मेरा अल्लाह कितना राज़ी है मुझ पर, कितना प्यार करता है। आवाम के दिल में जो प्यार है वो मेरे रब का डाला हुआ। दूसरी बात यह है कि कोई किसी का मुतबादल नहीं होता, निशानियाँ होती हैं। तो इशफाक अहमद साहब, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, अदब की दुनिया के कमाल हस्ती हुए, और कसूर मुझे मिले और मुझे ऐसे पकड़ के मुझे ब्रेक मिली थी उस वक्त। तो मुझे कहते कि आज अगर तेरा बाप जिंदा होता, वो बताता कि तूने क्या किया। तो ऐसी बात भी उन्होंने मेरे साथ की कि कभी ऐसा हो जाए तो तुम माइंड तो नहीं करोगे, तुम्हें माइंड तो नहीं होगा कि कोई चीज़
कि यार आपके बाप को ज़्यादा, आपके वालिद को ज़्यादा दो। मैंने कहा वो भी तो मेरी तारीफ़ है, मेरे बाप की तारीफ़ करे। अब देखिए एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जब मुझे मिला तो मेरे वालिद साहब को भी मिलना था। हाँ। तो मैं पहला बेटा था पाकिस्तान में जिसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अपने वालिद साहब के बाद मिला, और उसी कारकर्दगी में, उसी काम में, तो ये तो तय पा गया। लेकिन मैं समझता हूँ दिल से कि ये फिर अवार्ड मेरे वालिद साहब को मिला। अच्छा, वाह। वो इसलिए कि जो तरबियत उन्होंने मुझे दी थी, जो मुझे लगन थी मेरे वालिद साहब के साथ, और है जो इश्क था मेरे अब्बा के साथ, उसका शायद अल्लाह ताला ने मुझे रिवॉर्ड दिया। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप बहुत लेट आए। आपने भी बड़े काफ़ी अरसे तक सोशल मीडिया को मुंह नहीं लगाया। मेरे ख्याल यूट्यूब चैनल तो अभी आके कोई बनाया आपने, और सबसे मेरे ख्याल आखिरी लोगों में से ही है जिन्होंने हाँ जी जी बिल्कुल। हम सबसे आखिरी, जब हमारी उम्मीदें छुट गई हैं कि बस भाई अब गई होने दे गोली रह गए हैं। मैंने इसको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने स्टूडियो तैयार किया है, मैंने अपने रिकॉर्डिंग से स्टार्ट कर दी। मुझे पता है कि अब आने वाला टाइम जो है, आप अपने घर में बैठे सब कुछ आप नेट पे डालें, पूरी दुनिया में चला जाएगा। दैट्स इट, अब यही रह गया और कोई ज़रिया नहीं है। खुश हैं इस तब्दीली से, या वो आपने तो ये दौर देखा है जो मेलों ठेलों का दौर था, जब आप जाते थे हर जगह पंजाब में मेले लगते थे, उसमें लाइव गायकी होती थी, आप माये टप्पे लोक गीत सुनाते थे। अब नहीं रहा, अब तो ना, अब तो कोविड की वजह से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, लेकिन वैसे भी ये कल्चर ख़त्म हो गया। पहली कहानियाँ जो होती थी, जो उसमें हीरो होता था वो नेकी करता था और वो बदी से नेकी की तरफ आता था। जब हम लोग तैतुल लफ्ज़ सुनाते थे स्टोरीज स्टेज पे खड़े होके, तो लोग सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे। हाँ जी। अब तो एडवेंचर ड्रामे आ गए हैं, एडवेंचर फिल्म्स हैं, वो चलती हैं, वो सब कुछ देखते हैं। लेकिन ये एक बात है, दिल से बात कही जाए तो दिल तक जाती ज़रूर है। हाँ। इट मीन्स कि मेरा रब का दरवाज़ा अभी भी खुला है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आप मिस करते हैं दुल्ला भट्टी, जग्गा, ये दास्तानें बच्चों को नहीं मालूम है जो आप अभी जिस तरफ जिक्र कर रहे हैं। फिर आप जब लोकगीत में इसका जिक्र करेंगे तो उन्हें क्या पता है कि किस हिस्ट्री की तरफ इशारा हो रहा है, क्या बात की जा रही। तो आप फिर क्या समझते हैं कि हमें भी उसी तरह के म्यूजिक प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो बड़ा सुपरफिशियल हो? तो फिर फोक, जो कि जिसकी रूट्स होती तारीख में है, अपनी तहजीब में है, धरती में है, वो कैसे फ्लरिश होगा? देखिए, ये है कि सबसे पहले कोई ऐसे इवेंट्स जो होने चाहिए, ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए जिसमें इसकी अवेयरनेस दी जाए। और दूसरा, एक जैसे माँ बोली का कायदा दिया जाए हर सूबे में, कि वो उस पर भी बच्चे जो हैं वो उसको पढ़ें ताकि माँ बोली नू भी समझ सकन। बिल्कुल सही। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि जैसे कि आप जब माँ बोली समझा रहे होते हैं तो उसमें सूफ़ी कलाम भी इंटर करें, जिसमें तहजीब और इश्क हकीकी, इश्क मजाजी, तो ये सारी चीज़ें आए उसमें। हाँ। तो वो तवाज़न में जब बच्चा एक कलबूत तैयार होएगा ना, तो बड़ा प्यार परेया जाए होगा ना। सो उसमें आपको मेरे ख्याल में एक वक्त ऐसा आ जाएगा, ठहराव आ जाएगा। मैं पीछे तस्वीर देख रही थी, ये कोई अब जो आप वहाँ पर है वही आप यहाँ पर है, माशाल्लाह। ये सदाबहार खूबसूरती और ताजगी का क्या राज है? सेम टू यू। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। पॉजिटिव जो लोग सोचते हैं तो उनको अल्लाह ताला, देखिए अपनी नींद सोना होता है, अपनी नींद उठना है, तो थोड़ी सी ज़िंदगी है, इसको मुनासिब सी उम्मीदें रख के जीना जो होता है ना, वो बहुत मज़ेदार होता है। और ज़िंदगी उसी तरह से रखी आप, जब आरिफ लोहार स्ट्रगल कर रहा था उस ज़िंदगी में, और अब जबकि आरिफ लोहार माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और पूरी दुनिया में एक जाना पहचाना आर्टिस्ट है, उस आरिफ लोहार में क्या फ़र्क आया है? कोई क्या फ़र्क तब्दीली है? आप मेरे किसी दोस्त से पूछें, चले आप अपने आप से पूछ लें। हाँ, मैंने तो आपको हमेशा एक जैसे ही ठीक है। कहा। कपड़े भी वही पहनते हैं, ज्वेलरी भी वही पहनते हैं, बैठे भी उसी जगह पर हैं, खाते पीते भी मेरा ख्याल है वही हैं। तो फिर ये शोहरत और ये नाम जो है, ये मेरा मालिक की देन है, मेरे अल्लाह का दिया हुआ है, ये इनाम है उसका। जो आप बोते हो वो काटते हो। मैंने वो हमेशा, मैं शेर है मेरा कि प्यार दी खातिर रब ने सारी खेड रचाई, ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਈ, ਉੱਚਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਕੁਲ ਆਲਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ
वो ही वड्डना पैंदा। वाह वाह वाह। जैसा जैसा इंसान करता जाता है हाँ वैसा समर उससे मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, इतने खूबसूरत माशाल्लाह आपके बाल हैं। आजकल के दौर में तो मतलब बाल एक बहुत बड़ी, जिसे कहना चाहिए अल्लाह ताला की नेमत। ब्लेसिंग है। तो आपके बाल माशाल्लाह इसके कोई खास टोटका है, कोई खास राज? हाँ हाँ, बस इसका ये ख़ास टोटका है कि मैंने इसको ड्राई कभी नहीं लगाया। अच्छा। शैम्पू से बहुत ज़्यादा दूर रखता हूँ। सादे बहुत ज़्यादा साबन दूर रख। हाँ, मसलन महीने 2 महीने बाद ਹੁੰਦਾ है ना किसी ले कर लिया। सो देसी साबन ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਜ਼ਾ ਹੱਸੋਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂਬੀਏ 'ਚ ਸਾਬਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ जी 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 जी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਾ ਨਵਾ ਦਿੰਦੀ हाँ ਸੀ। जी हाँ जी। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ। हाँ, तो आपने अभी तक वही उसी को ही कैरी ऑन मेरा किया? मेरे बिल्कुल सादा सा रखा है मैंने अपने से। और लिबास भी मैंने आपको हमेशा काले रंग में देखा। हाँ, मैं ये आपसे ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता कितने जोड़े हैं काले रंग के? है बेशुमार। और लोग यही समझते हैं। मैं एक दिन ना पा के आ गया एक जोड़ा, तो एक रक्शे वाला मैंने मिले। आरफ भाई, मैं इतने आ गया मेरे को, कहता आरफ भाई मैं अज तो 4 साल पहले तुहानू मिलिया सा, तुहानू सबूत दिखावां। इंज करके उन्हें तस्वीर कड्डी, उन्हें तस्वीर वेखी, फिर मेरे लिए वेखिया, फिर तस्वीर, फिर मेरे, तो जोड़ा वही पाया सी जिहड़ा मैं 4 साल पहले पाया सी। इतों दी वारी आ गई, कहते आरफ साहब 4 साल तो लाया ही नहीं। अच्छा, तो सारे जोड़े काले बनवाते हैं और ये काले रंग से मोहब्बत है, एक इश्क है। हाँ बस एक कहते हैं कि काला रंग जो लोग पहनते हैं वो ज़रा से उदास तबीयत होते हैं, ज़रा थोड़े गमज़दा, डिप्रेस या मायूस कह लें। उदास तबीयत ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है। हैं आप उदास तबीयत? नहीं, अंदर कोई उदासी कोई ऐसी है? उदास तो होता है इंसान, एक्चुअल खुशी तो ढूंढता है, वो तो थोड़ी देर के लिए आती है। खुशी तो होती ही नहीं है, वो खुद बनाता है, उसको आप खुद पैदा करते हैं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत देता है। तो उसको ढूंढने के लिए इंसान सारी ज़िंदगी कोशिश करता रहता है कि मैं पल बना दूं कुछ ऐसे, तो मालिक मदद कर देता है। ये नफ़ी करता है, ये मैं समझता हूँ। इस रंग ने हमेशा नफ़ी की है, ठीक है। आकड़ नहीं आन देता। अच्छा, हाँ, तो आपको ये काला रंग जो है इसलिए महबूब है? मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो आपने शलवार कमीज़ पहनना शुरू किया और काफ़ी अरसे से आपने शलवार कमीज़, शुरू के कुछ टाइम में हमने आपको देखा कि ज़रा सा आपका ड्रेस कोड जो है वो चेंज होता था, लेकिन माशाल्लाह एक आपने अपना अंदाज़ रखा है और उसी के साथ आप स्टिक किए। कभी तब्दील करने का ख्याल आया हो? नहीं, मैंने तब्दीली काफ़ी की अपने लिबास में। मैंने शेरवानी दी, मैंने स्टाइल दिया, मैंने मुख्तलिफ जैकेट्स दी, मैंने मुख्तलिफ अंदाज दिए, पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया अपने मुल्क को। और वो चिमटा जो कि हमेशा आपके हाथ में होता है, अब भी जब आप स्टेज पे जाते हैं परफॉर्म करने के लिए तो उसे हाथ में रखते हैं या? बिल्कुल रखता हूँ, बिल्कुल। पसंद कौन सा साज सबसे ज़्यादा? चिमटा ही मुझे बस सबसे ज़्यादा पसंद है। कोई सारंगी, कोई तबला? देखिए, सुर जो है वो तो है ही, वो तो अनायत है मेरे रब की। मैं क्या बयान करूँ कि वो एक सुर लड़ जाए इंसान तो सारी रात नहीं बंदा सो सकता। तो सुर जो है जिसमें आपको पॉजिटिविटी मिले, जिसमें रूह की तस्कीन मिलती हो आपको, तो वो अच्छा लगता है। ठीक है। आरिफ साहब, कभी किसी ने आपका दिल तोड़ा? ये सोचें कि मैंने कितने दिल जोड़ने की कोशिश की। ठीक है, मगर कभी आपकी वजह से किसी का दिल टूटा? नहीं, अगर टूटा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर एक दिल टूटने से काफ़ी दिल बच जाते हैं तो बेहतर है एक दिल टूट जाए। एक दिल टूट जाए, भले वो दिल आपका अपना ही क्यों मेरा ना ही हो। क्यों, मेरा ही टूटा जब भी टूटे। ठीक। पार्टी जिनकी सीओडी में भी शिक नंबर 23 है कि जी अपोजिशन लीडर चेयरमैन पीएसी होगा, यहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कोई अपोजिशन का मेंबर नहीं है। सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कोई मेंबर नहीं है और सिंध में स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी एक भी अपोजिशन का मेंबर नहीं है, और ये अपने आप को जमहूरी पार्टी कहते हैं। तभी मैं कहता हूँ कि ये नाअहल, नामुराद, बेहिस हुक्मरान सिंध पर बैठे हैं और अब गंदम की बात करें, बड़ी बातें करते हैं, महंगाई हो गई, आटा महंगा, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं अपने सिंध वासियों से कहता हूँ, सबकी रिश्तेदारी पंजाब में ज़रूर होगी, भेजिए बाहर, अभी भेजें 10 किलो का
आटे की बोरी आपको सिंध में, कराची में, हैदराबाद में, लाड़काना में 740 से 750 रुपए की मिलेगी। तकरीबन 74 रुपए से 75 रुपए किलो आटा सिंध में मिल रहा है इस नाअहल नामुराद हुक्मरानों की वजह से। और अभी आप सबके, आपके मैं साफियों से कहता हूं, सीनियर साफी बैठे हैं, सिंध असम्बली की रिपोर्टिंग टीम बैठी है यहाँ, पंजाब में अपने रिश्तेदारों को कॉल कीजिए और उनसे कहें कि बराए करम दुकान पर जाएं। मैं अभी जाऊंगा, इसके बाद साबित करूंगा, जैसे मैंने डेस्क दुकान पर जाकर बताई थी, आज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ के रेट कर। पंजाब में भी मैंने अपने दोस्तों और आपसे कहता हूँ साफियों से, पंजाब की दुकान पर भेजें, वहाँ आटा 58 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है। मतलब 580 रुपए की बोरी पंजाब में मिल रही है 10 किलो की, और 750 रुपए की, 740 रुपए की बोरी सिंध में मिल रही है। हमारा कसूर क्या, बता दें जरा, बताएं तो सही, हमारा क्या कसूर है? सिंध में आटा महंगा और पंजाब में आटा सस्ता। सिंध में 74 रुपए किलो, पंजाब में 58 रुपए किलो। वजह क्या है? वजह यह है कि इन्होंने 12.5 लाख टन जो प्रिक्योर किया हुआ है, गंदम जो खरीदी हुई है, वो इन्होंने रोकी हुई है, मिलों को जारी नहीं कर रहे। मिलें किससे खरीद रही हैं? सेठों से। इनका जो बच्चल रापोर्टो टाइप सिस्टम है, इनके जो लोग हैं, जब उनको उनका जब रेट, ये महंगा आटा जब बिक जाएगा, 19.5 रुपए 1900 का इन्होंने उस दिन कमेटी ऐलान कर दिया कैबिनेट के अंदर, उसी दिन से चला देते ना। सेठों से कहा खपायो अपना माल निकालो, फिर रोक के देंगे, 15 तारीख को जारी करेंगे। क्यों 15 तारीख को क्यों करेंगे? इसलिए कि सेठों ने जो माल खरीदा हुआ है, जो कम पैसों में लिया हुआ था, वो बिक जाए। जिसके अंदर जो एक नया सिस्टम है, उसका मुतारिफ कराऊंगा। एक नया सिस्टम है, बिलावल जरदारी और मुराद अली शाह का, 2 औरतें 3 जवान, वो बताऊंगा इंशाल्लाह, तफसील बताऊंगा उसकी। वो अद्दी सिस्टम पुराना, टप्पी सिस्टम पुराना, डैडी सिस्टम पुराना, ओमनी सिस्टम पुराना। आजकल एक नया सिस्टम आ गया है, बड़े चश्मे वश्मे लगा के शरीफ फरीफ लोग हैं, असल वारदाती है वो लोग हैं। इस वक्त कहा जा रहा है कि सिंध के लोगों को गंदम नहीं मिल रही, और वो सेठ इनके हरीराम को अटैक क्यों हुआ था? हिसाब पूरा नहीं दिया था उसने। अरे इतने पैसे खा गया हरीराम, उसको अटैक हो गया, निकाल दिया, दूसरा आ गया, सही हिसाब करने वाला आ गया। गंदम पे माल खाते हो, आटे पे माल खाते हो, कोई शर्म कोई हया होती है? 12.5 लाख टन गंदम, आज ये घर का मसला है। आटा महंगाई हो गई, महंगाई तुमने खुद दी है। मैं कहना चाहता हूं, जवाब दे मुराद अली शाह और वो जो इसके, माजरत के साथ कहूंगे, दरबारियों की एक टीम है, बताओ ना, जवाब दो, कौन सी साइंस है? बिलावल, चलो तुम बता दो यार, साइंटिस्ट है बिलावल साहब, आप बता दीजिए, बड़े साइंसदान हैं। जैसे मैं, आपने एक सवाल का जवाब आज तक नहीं दिया मुझे, मैं साइड से हट रहा हूँ, उस पर कि जी वो कहते हैं ना पानी ज़्यादा, बारिश ज़्यादा, तो भाई वो भी जवाब नहीं मिला मुझे आज तक कि नलके से पानी आता नहीं है, टैंकर से पानी आता है, इसका जवाब भी नहीं दिया। तो ये भी बता दिए बिलावल साहब। पंजाब में आटा है 58 रुपए केजी, सिंध में आता है आपकी करामात से, आपकी बरकत से 74-75 रुपए केजी। इसका तो बता दो बिलावल साहब, ये किसकी जेब में जाइए? 20, ये जो कितने, तकरीबन 58 और तकरीबन 16-17 रुपए पर किलो, ये बिलावल जरदारी, मुराद अली शाह सिस्टम की जेब में जा रहे हैं। जरदारी साहब अपने पुराने हिसाब किताब कर रहे हैं, जो पुराना बिजनेस चल रहा है उसको संभाल रहे हैं। ये नए सिस्टम के तहत 18 रुपए केजी गरीब के, एक झुग्गी वाले की जेब से, गरीब की जेब से, कैमरामैन की जेब से, रिपोर्टर की जेब से, मजदूर की जेब से, क्लर्क की जेब से, उस्ताद की जेब से, दुकानदार की जेब से, ये गरीबों की जेब से इन अमीरों के, इन बादशाहों के जेबों में जा रहा है जो सिंध हुकूमत में बैठे हैं। सिर्फ आटे की बात कर रहा हूं ना, क्यों रिलीज नहीं किया? आसान अल्फाज में समझाऊं, आटा खरीद लिया गया, पुराना आटा सेठों के पास मौजूद है। इस वक्त मिल वाले बेचारे 3000 रुपए मन खरीद रहे हैं। इनका रेट रखा है मिलों के लिए 1950 रुपए। मिल वाले 3000 रुपए मन तक ब्लैक में खरीद रहे हैं पीपल्स पार्टी के सेठों से, पीपल्स पार्टी के उन चूहों से जो ये सारी गंदुमें खा जाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, ये डायरेक्ट आटे में, पेट पे, रिस्क पे, रोटी पे करप्शन हो रही है। पानी पे करप्शन जायज है इनके लिए, रोड पे करप्शन जायज है,
दवाई पे करप्शन जायज है, रोटी पे भी करप्शन तो कुछ छोड़ देते। अल्लाह माफ नहीं करेगा आप लोगों को, अल्लाह ताला आपको माफ। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत फ्लोर मिल्स को गंदम जारी नहीं कर रही, सिंध हुकूमत सिंध के अवाम को जवाब दे। नाज़रीन, ये थी पीटीवी ताज़ा तरीन। फीक दी और अल्लाह फिर उसे कॉम्पनसेट भी कर देता है, एग्जैक्टली आपको उसका बदल भी कोई अल्लाह ताला बिल्कुल दे देता है, बिल्कुल देता है। जब ये देखिए इतना बड़ा मेरे साथ हुआ था तो मैंने आसमान की तरफ देखा, कुछ नहीं किया। मैंने कहा मेरा कोई नहीं, जब भी पुकारता हूँ तो तेरी ज़ात ही मेरे साथ खड़ी होती है, और जब जब पुकारा तूने मेरा साथ दिया। वो पहला पहला गाना जो लोगों ने आरिफ लोहार की निस्बत से सुना और पसंद किया, वो कौन सा था? बेशुमार थे, कोई आइडिया नहीं, लेकिन मेरे देश में हर पल चाहूँ तेरा सोना रूप सजाऊँ कि तू है पे, उसमें बड़े ठुमके सो जो शोवलवला के साथ मैंने। अच्छा, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज भी है, आप परफॉर्म भी उसके साथ बड़ा खूबसूरत मुनासिब करते हैं। नेचुरली ये हाँ, ये नेचुरल है। बहुत सारे लोगों को एफर्ट करनी पड़ती है ये करने के लिए। नहीं, मेरा है कि वो चलने वाला काम में पागल होना पैंदा मैनू अपने काम च। तो बंदे कोई कहते ने यार अच्छा हुण भी मैं घर चों आं तो मैं अपने बच्चों को तकिए मारना क्योंकि अभी दोस्त बन गया ना। वैसे भी हम पहले भी करते थे, तो मेरी बेगम भाग जाती थी कि ये शुरू हो गए ने प्यू पुत्र सारे ना। तो साडा वैसे भी मैं पुंजे सोना। अच्छा, हाँ जी, अभी तक बाई चॉइस? मेरे हाँ, ये ऐसे था कि मैं अब्बा के साथ सोया करता था। मेरे अब्बा पलंग पे सोते थे, पलंग जड़े अनवाए जड़े जदियां दोना दोना कसी दियां ते मैं इन्हूं कहंदा सा मेरे कोल ही सौ जा। अच्छा जी, ते मैं वो जिदे कोल डर लगदा होवे ना ते अदब होवे ते बंदा खिसकदा ना बाई दे उत्ते आ गया, मैं बिल्कुल ही किनारे दे उत्ते, ते मैं कुटदा रहना सा, मुट्ठियां भरदा रहना, दुआवां दिंदे रहना। ते फिर जो सौण दा टाइम अब्बू दा अगर समझ आनी कि सो गए ने तो फिर मैं थल्ले सो जांदा सा इस तरह हाथ रख के। सुबह जो मैं उठदा सा तो मेरे सिर थल्ले सराणा भी हुंदा सी, उत्ते चादर भी हुंदी सी, कंबल भी हुंदा सी, वो मेरे अब्बू ने दिता हुंदा सी। ते फिर मैं उठ के ते उन्हां नूं वज़ू करांदा हुंदा सी, फिर वज़ू करके प्यू पुत्र असीं नमाज़ पढ़दे सी। यानी ये एक मेरी वो बचपन से ही मेरी नीचे सोने की आदत शुरू हो गई। हाँ जी, अब मैं नीचे सोता हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे साथ नीचे सोते हैं, पलंग वलंग हैं, उदास हैं, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, जैसे आप अपने वालिद साहब के साथ रिश्ता बता रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत अदब किया जाए तो ही आपको अल्लाह की तरफ से वो रहमत और बरकत आपके हिस्से में आती है। सिर्फ बेटा होना काफ़ी नहीं है, हर बेटा आरिफ लोहार नहीं हो सकता। आरिफ लोहार के लिए बनने के लिए वो अदब, वो मोहब्बत, वो अकीदत, वो एहतराम, मेहनत तो है ही, तो फिर अल्लाह का करम होगा। हाँ नहीं, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। जहाँ इंसान की रियाजत दम तोड़ देती है, जहाँ पे वो आके थक जाता है, जिथे कहता बस मेरी बस हो गई है, उतों रब की कुदरत माँ बाप दियाँ दुआवां शुरू होंदियां। मैं नहीं समझता हूँ कि सब कुछ इंसान खुद ही बना लेता है। अगर ऐसे ही होता तो बेशुमार कहते नहीं इकना नूं रब इतना देवे, बस बस करन जुबानों, इकना नूं रब इतना देवे, बस बस करन जुबानों, ते इकना नूं रब कुछ भी ना देवे, एवें जान जहानों। अच्छा, हम इतनी बातें बच्चों की कर रहे हैं तो बच्चों से मिलवाएंगे तो सही ना? जी ज़रूर। ठीक है, तो हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आरिफ लोहार साहब के बच्चे, फैमिली, उनसे भी मिलेंगे।
एक रिहर्सल कर ले। ए वे अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी, ए वे अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी, ए वे नबी पाक दी जुगनी जी, ए वे नबी पाक दी जुगनी जी, ए वे मौला अली वाली जुगनी जी, ए वे मौला अली वाली जुगनी जी, ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी, ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी, ए वे सारे सब्ज दी जुगनी जी, ए वे सारे सब्ज दी जुगनी जी। ओ दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू गुटकू करे साई ते कल मन भी दो पाए साई पीर मेरे आ जुगनी जी, ए वे अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी, ए वे नबी पाक दी जुगनी जी। वाह जी वाह, क्या शानदार रिहर्सल है। कितनी दफ़ा पापा जो है वो दिन में रिहर्सल करवाते हैं? ना करें, मुझे तो पता, अब पापा बता रहे थे मैं तो रात को भी उठा के करवाता हूँ, एक दफ़ा दोपहर में होती है, एक दफ़ा सुबह सुबह होती है। आलम, सच्ची बात है? अच्छा, तो अली, आलम आलम आलम, आमिर, है ना? तो क्या क्या बन रहे हैं माशाल्लाह? डॉक्टर, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। मैं तो सुपरस्टार समझ रही थी, तो बिजनेसमैन की तरफ से आ गया। वैसे सुपरस्टार भी आजकल बिजनेसमैन ही होता है। अच्छा जी, और आमिर साहब डॉक्टर? मैंने इंजीनियर। अच्छा इंजीनियर, मुझे पता नहीं कि आमिर डॉक्टर नहीं लगता। चेहरा डॉक्टर वाला है। तो इसमें से इनमें से वैसे तो सारे ही माशाल्लाह आपका कोई ना कोई परतौ है, मगर कौन सा है जो आपको लगता है ए बिल्कुल मेरा बचपना? तीनों मेरे पहर हैं, तीनों मुख्तलिफ मेरी उम्र के हिस्से। अच्छा, अली, आलम और आमिर। आप अली की तरह जिम्मेदार थे, आलम की तरह बेचैन थे और शरारती थे, या आमिर की तरह आप जैसे कहना चाहिए संजीदा थे? हाँ, क्या बात है, आपने बयान कर दिया उसे, बिल्कुल दुरुस्त। तो आप तीनों ही थे इकट्ठे? तीनों, हाँ जी। बैक होकर? हाँ। अच्छा, आपको पता होता था शरारत कहाँ करनी हाँ, है? करनी है कहाँ नहीं। डांट कितनी पड़ती है भाई? एक मिनट। सच्ची बात है? हाँ जी। आपको बिल्कुल नहीं आलम पड़ती? नहीं नहीं नहीं, कोई भी शरारत कर लो? कोई भी नहीं। अच्छा, जो पापा बहुत नाराज हो कैसे पता चलता है? किस चीज से नाराज होते हो? किस नहीं होते तो है ना कभी कभी। हमने कभी देखा नहीं। ना करो यार, पापा सुपर ह्यूमन का पापा आर्टिस्ट हैं। पापा मम्मा बन गए ना एक तौर पे, तो वो कुछ कह नहीं करते पर आज पूरी वो मम्मा बन गई। पूरी मम्मा बन गए कैसे? पापा पता हमें चला? एंटरटेन करते रहते हैं, कभी हम पापा ने डांटना भी बंद कर दिया हमको। पहले भी नहीं डांटते थे, अब भी नहीं डांटते। पहले भी समझाते थे जो गलती होती थी। हाँ, वो डांटते। नहीं, वो वो डांट समझ नहीं में होती आती है कि अगर हमारे पापा ने हमें अब हमें जो हल्का से भी पापा गुस्सा नहीं करते, तो हमें भी अपनी, अगर हमारे अंदर कोई आदत है तो हमें उसको हम उसको खत्म कर देते। बच्चों का तो बचपन जो है वो संजीदगी में चला गया, वो तो जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है पापा को संभालने की। तो माशाल्लाह कौन ज्यादा जो है ना वो संभालता है? बड़े बहादुर बच्चे हो आप लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह। जितने लोग देख रहे हैं वो सब ये कह रहे होंगे इतने बहादुर बच्चे माशाल्लाह, ये तो अल्लाह ताला सबको ऐसे बेटे दे। तो कौन ज्यादा जिम्मेदार है? कौन? आरफन भाई, हमारे आरफन भाई, हमारे अली भाई। कौन से भाई? पहले कौन से कह रहा था? हमारे अली भाई। अली भाई। मेरा नाम भाई आता है ना आरफीन, मोहम्मद आरफीन आरफीन भी है आपका नाम? मोहम्मद आरफीन अली लोहार। अली लोहार। ओके, तो वो आरिफ भाई कह रहा था, इसीलिए बिल्कुल कैसे संभालते हैं वो आपको? वो एक तरह के हमारे बाप जैसे हैं। जैसे अब हमारे पापा हैं, अब वो भी हमारे जैसे बाप जैसे हैं। वो भी हमको, हमारे अंदर कुछ गलतियां होती हैं तो वो भी हमको रोक देते, तो हम रुक जाते हैं, क्योंकि वो बड़े हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है हमारी पूरी। तो उनको वो पापा उसको कहते हैं कि अगर तू जो गलती करेगा ना वो छोटे से देख के करेंगे। अच्छा, अगर तू अच्छा हो जाएगा, छोटे तो देख देख के अच्छे हो जाएंगे। ये तो बड़ी भारी जिम्मेदारी है अली। आपने पापा को कहा नहीं मैं भी छोटा सा ही हूँ, मुझे माफ करें, मुझे क्या इतना बड़ा बना दिया है अली? नहीं। तो आप तो फिर सारी जिम्मेदारी। मेरे पापा बता रहे थे आप रात को खाना भी बनाते हो? क्या क्या बना लेते हो? फ्राइज, मैगी, फ्रेंच फ्राइज, कभी भूख लग जाए ऑमलेट बना लेते हैं कभी। अच्छा, आपने बिल्कुल यानी जैसे कहना बिल्कुल आपने बच्चों के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, किसी को नहीं बीच में लेकर आए कि किसी पे जिम्मेदारी नहीं डाली? नहीं। जाते हैं तो साथ लेके जाते हैं बच्चे। बिल्कुल। किसी के ऊपर नहीं छोड़ रहे? बिल्कुल नहीं।
उसकी वजह क्या, पहले मेरी एक कोच होती थी जिसमें मैं जाता था परफॉर्म करने के लिए, अब 2 कोचें होती हैं। एक में मेरा रूम होता है जिसमें मेरे बच्चे होते हैं और मैं होता हूँ, और एक में मेरा स्टाफ होता है, तो वो मैनेज कर लेते हैं ऐसे। तो कभी कोई ऐसा वर्किंग डे आ जाए तो अली घर को मैनेज कर लेता है और ये दोनों रह जाते हैं, छोटा मेरे साथ चले जाता है। ठीक है, अली घर को कैसे क्या क्या मैनेज करता है? हर- मेड से हर काम चीज़। सफाई भी करवा लेता है? हाँ जी, बिल सारी- वगैरह हर चीज़। हाँ जी, देख अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। इनकी वालदा ने ये सारी तरबियत की। अच्छा, बाबा उदास होते हैं अब मम्मा के जाने के बाद? आपको पता चल जाता है? जी हाँ कैसे पता चलता है? फेस एक्सप्रेशन जी। वैसे भी हमारा भी दिल परेशान हो जाता है जब पापा हाँ, पापा जब पापा उदास होते हैं अगर हम थोड़ा सा साइड पे भी हो तब भी मैं पता चलता है तब भी पता चल जाता है। हमारा दिल परेशान, हमारा दिल बहुत परेशान है। तो आपके पापा तो बड़े बहादुर हैं, वो तो बताते ही नहीं कि वो परेशान है। वो तो सारी दुनिया को सारी जिंदगी हंस हंस के दिखाते रहे, उन्होंने तो कभी किसी को बताया ही नहीं कि वो परेशान है। तो फिर आपको कैसे पता चलता है? अच्छा, किसको सबसे पहले पता चलता है? तीनों तीनों को एक साथ पता फिर क्या सोचते हैं, क्या प्लान करते हैं, कैसे? फौरन पापा के पास आते हैं, पापा जी करते हैं। जब डालते हैं उनको जब भी डालते तो हैं, पापा के साथ रोना बंद मूवी- कर देते पापा के साथ बैठते रहे, उनको पापा को हंसाते जोक्स हैं। सुनाते हैं। और पापा को पता चल जाता है जब आप उदास होते हैं? हाँ जी, हाँ जी। फिर पापा क्या कहते हैं? पापा कहते हैं कि मेरे बेटे को कुछ चाहिए तो बताओ। फिर फरमाइशी प्रोग्राम चलता है? पापा मेरी कहते हैं सारी पापा ने ख्वाहिशें पूरी की हुई हैं, मुझे माशाल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। पापा ने अभी भी मुझे अपना पापा ने कार्ड दिया हुआ, चाहे जो दिल चाहे तुम जाके ले आओ मुझे। हैं जी, इस उम्र में अपना पूरा ATM कार्ड दे हाँ दिया जी, है? हाँ जी, दी। कि जाओ जाके जो मर्जी ले। वाह जी वाह। मैंने ऐसे बच्चे तो माशाल्लाह माशाल्लाह कहीं नहीं देखे। आरिफ साहब, बच्चों की तो फरमाइशें खत्म नहीं होती। नहीं, माशाल्लाह मेरा बेटा कोई चीज़ गलत लेके ही नहीं आता, घर की चीज़ें लेके आता है। घर जब भी की जाता है चीज़ें? शॉपिंग करता है, ग्रोसरी लेके आता हाँ सारा। है। तो चीजें पता चल जाती हैं आपको कौन सी फ्रेश है, ताज़ा है? अपनी मम्मा के साथ जाता था तो वो एक एक चीज़ भी नहीं बताती। कि आपके पापा ये पसंद करते हैं, ये नहीं करते। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है कि साथ साथ वो ट्रेनिंग बच्चों की कर रही वो थी। बिल्कुल कर रही थी। इसलिए से उन्हें अंदाजा था कि शायद कुछ कोई- नहीं, देखिए ये अल्लाह ताला करवाता है, मुझे नहीं पता कि उसको इतनी थी मेरे साथ कि कभी भी इनको कमी ना हो कोई भी चीज़ की। फिर इसको अपना बाजू बना रही थी कि मुझे अक्सर ये कहा करती थी कि अब बड़ा हो गया है, तो एक वक्त आएगा मैं अली के साथ बैठ के गाड़ी में जाऊंगी। तो उसके एक होता है एक माँ ख्वाहिश का माँ ख्वाब की, हाँ, बड़े बेटे के साथ। कि मैं अपने बेटे के साथ घूमूंगी। तो ये बहुत ज़्यादा लाडला है, लाडले तो तीनों ही हैं, लेकिन ये साथ उसके साथ साथ रहता था। हाँ, बड़े बेटे के साथ हाँ। माँ को बड़ा प्यार होता है। अकेले में बैठ के इसके साथ बहुत सारी बातें पॉजिटिव, जो माँ एक सदका जारिया छोड़ के जाती वो करती थी। अच्छा जी, तो क्या अब तब्दीली आई है ज़िंदगी में? क्या क्या कुछ जो है वो फ़र्क हो गया है? अली से शुरू करेंगे पे। अच्छा, आप आमिर जी। फर्क ये हुआ कि पापा ने कहा है कि जो आपकी मम्मा का इंतकाल हुआ, उसको अपनी कमजोरी ना बनाओ, उसको अपनी एनर्जी बनाओ। पढ़ो, लिखो, कामयाब इंसान बनो, फिर मुझे फख्र होगा कि मेरे बेटे हैं। कि मेरे बेटे हैं और मैंने अपने बच्चों की खातिर जो है, बड़ा मुश्किल होता है अकेले बच्चों को पालना ना। जैसे आपके पापा अब अकेले आप सबके लिए बड़ा कुछ कुर्बान कर रहे हैं ना, ये बड़ी आसान बात आसान थोड़ी बात है, ये नहीं बड़ी मुश्किल बात है जो उन्होंने डिसीजन लिया। तो आलम साहब, आप भी कुछ करते हैं कि सारा कुछ अली भाई कर देते हैं, कुछ आमिर भाई कर देते हैं? नहीं, बस मैं मुझे पता ये चला आप हमारे डांस घर- करके दिखाते हैं। हमारे डर का लाडला है। हम तीनों का लाडला है। अच्छा, हम तीनों का लाडला लाडला है, है, छोटा है ना सबसे। सबसे छोटा है। तो फिर इसके के जिम्मे क्या आता है कि डांस करके दिखा दो, गाना गा के दिखा दो? इसका यही फ्रीडम दिया है पापा ने, कहा आपने जो बनना है, जो करना है आपको करो। जिस तरीके की स्टडी चाहिए आपको, मैं उस तरीके की दे दे दूंगा। दूंगा। प्राइवेट चाहिए, स्कूल जाना है, घर पे ट्यूटर चाहिए, या आपने प्राइवेट ट्यूशन जाना, जो जिस तरीके का आपको चाहिए वो सारा आपको दूंगा। तो आप लोगों को ये नहीं होता कि पापा जी हमारा क्या कसूर है? नहीं, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे क्या? हमें तो फ्रीडम दी हुई है पापा ने, हर तरीके की फ्रीडम दी। तो डॉक्टर आपने खुद बनना चूज किया है। पापा ने कहा कि आपने अगर क्या कहते हैं आपका है अगर पढ़ाई में फोकस तो आप पढ़ो, मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा कि आपने पढ़ना है। आपने नहीं भी पढ़ना तो कोई मसला नहीं, लेकिन अब हमने खुद भी सोचना है कि हम लोगों ने अपने मामा पापा का नाम रोशन करना है। तो इसलिए मैं
मैं डॉक्टर में इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ मेडिकल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और तो आमिर मैं साहब? आर्ट्स में जा रहा हूँ, इंजीनियर, आईटी इंजीनियर। आईटी इंजीनियर, वेरी। ये किसी ने बताया कि आईटी इंजीनियरिंग भी होती है? बच्चों को तो पता ही नहीं तो होता। मैंने बताया, आपने बताया, क्यों? ये कह रहा था मैंने इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर की काफ़ी अलग अलग फॉर्म्स होती है, तो मैंने इसको आईटी इंजीनियर। आपको ये पता है कि आइंदा आने वाले दिनों में आईटी इंजीनियरिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें सबसे ज़्यादा दुनिया में लोग चाहिए, सबसे ज़्यादा इन डिमांड जो प्रोफेशन होगा वो आईटी इंजीनियरिंग। अब आपको जहानत का पता चल गया माशाल्लाह। इसकी। इसकी मैं तो इम्प्रेस हूँ। काश के मतलब है कि हर बच्चा, हर बेटा जो है वो इस तरह से बाजू बने अपने माँ बाप का। माशाल्लाह माशाल्लाह, यू आर सो ब्लेस्ड आरिफ साहब। Thank अल्लाह you ताला so much. बड़ी दुआ है आप पे। किसकी खास दुआ है यार जो कि आप समझते हैं आपको लगी है? माँ बाप की दुआ है, मेरे अल्लाह का करम पहले, वो भी इसी वजह से कि मेरे माँ बाप की दुआ है। आरिफ साहब, मैंने ही देखा है कोई एक ना हो, माँ ना हो, तो बाप उसकी कमी पूरी करते करते, माँ की कमी पूरी करते करते बाप की भी जगह खाली रह जाती है। जैसे मैं थी ना कि बाप नहीं था, तो बाप बनते बनते माँ की भी जगह खाली रह जाती है। बड़ा मुश्किल वो है। तो ये दो जगहों पे अब जगल करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग हो गया? मेरा मालिक है ना अल्लाह, वो रास्ते बनाता है। तो बचपन से चल रहा हूँ, ज़िंदगी जिंदा ख्वाब है, देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें यहाँ मुसाफिर आ रहे हैं, जा रहे हैं, सिलसिला चल रहा है। मेरी दुआ है कि ये सदका जारिया बने। अच्छा, ये सोचा है कि जब पापा बूढ़े हो जाएंगे, आप लोग जवान, अभी तो पापा ख्याल कर रहे हैं सारा, फिर क्या होगा? इसके बारे में कुछ सोचा, कुछ प्लानिंग की है? तो कहते मैंने होने ही नहीं देना, छोटा कहते मैंने अपने पापा को बूढ़े नहीं होने देना। माँ पापा हमारे साथ हमेशा रहेंगे हाँ जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे और पापा थोड़े बूढ़े हो जाएंगे, फिर भी हमारे साथ रहेंगे। साथ तो रहेंगे, फिर आप उनको खाना बना के देंगे, फिर आप उनको इस तरह से टांगे दबाएंगे, आप उनके साथ इस तरह से बैठेंगे, बातें करेंगे, या आप कहेंगे मसरूफ हो गए? नहीं नहीं नहीं, दुनिया का कोई काम हमारे पापा से बढ़ के हमारे लिए नहीं। बंदा जितना बूढ़ा हो जाता है वो उतना ही बच्चा बन ही जाता है। हैं? कैसे पता है आपको? हमारे पापा में बैठ के हमें बड़ा शौक है पापा से बातें ना, हाँ जी, नॉलेज लेने का। नॉलेज लेने। बड़ी आला आला बात करते हैं, तो हम वो उधर से सुनते हैं। आपको पता है आपके पापा को बड़े बोल याद हैं, बड़ी जिसे कहना चाहिए फोक की चीजें याद हैं, वो भी याद करते हैं आप, जो पंजाबी में उनको याद है? कभी हमें अगर मसला होता है तो हम आके पापा से पूछते हैं। पापा से पूछ ले। इसको बहुत शौक है म्यूजिक का, ये मुझे बार बार ऊपर इसको स्टूडियो बना कर दिया, उधर बुलवा लेते हैं, मेरे से क्या कहते हैं सॉन्ग्स रिकॉर्ड करवाता है, साथ ड्रम बजाता है, जो सारे इंस्ट्रूमेंट इसको आते हैं। अच्छा, ये जो सारा कुछ हुआ है आप लोगों के लिए भी बड़ा अचानक हुआ होगा ना, और बहुत बड़ा हादसा हुआ। तैयार तो नहीं होंगे आप लोग, है ना? तो कैसे फिर इस सारे मामले को डील किया? पहले तो जब हम गए, पापा गए थे हॉस्पिटल, हमें नहीं लेके गए थे, तो उधर से पापा का फ़ोन करते रहे थे। हम पापा को फ़ोन करते रहे थे। पापा ने कहा एकदम मैं इनको नहीं बताऊंगा। पापा ने हमें थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों बाद बताया, जब वो लेके जा रहे थे हमें। जब वो लेके जा रहे थे मम्मा को, जिधर तलसीन करना था, जब लेके जा रहे थे रिश्ते में फ़ोन है, तब पापा ने हॉस्पिटल में बैठे हमें हंसते हुए फ़ोन किया है। बड़ी मुश्किल से पापा ने हंस के हमें फ़ोन किया है कि नहीं मैं लेके आ रहा हूँ मम्मा को। तो फिर बाद में अच्छा, हर बंदे को, जितने भी पापा के साथ बंदे थे, सबको पापा ने मना कर दिया था, किसी ने नहीं बताना। और पापा ने खुद आपको बताया? हमें पापा ने खुद बाद में बताया, बाद में। बाद में जब वो तदफीन करने लगे तो थोड़ी देर पहले बताया। हाँ। सो ये आपने ये मरहला भी बड़ा, जिसे कहना चाहिए खुश उसलूबी से, लोग नहीं गम को संभाल सकते। गम को संभालने का सलीका भी अल्लाह ताला बड़े दिल वाले और बड़े ज़र्फ़ वाले, बड़े हौसले वाले लोगों पे आजमाइश डालते हैं। मेरा अल्लाह करम करे तो ऐसा होता है। मैं समझता हूँ कि मेरा अली जो है, अल्लाह ताला इसे सलामत रखे। ये बड़ा बहुत सेंसिटिव है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस वक्त, क्योंकि अंदर पता चल गया था कि मामला जो है वो हाथ से निकल गया, और मैं हंस के, जो हंसना था मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और मैं इनको हंस के कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ लेके उसको। ये अल्लाह ताला का आपके ऊपर ख़ास इनाम और तोहफ़ा है। दुख बहुत बड़ा है,
लेकिन हमारी दुआएं आपके साथ, इन बच्चों के साथ। अल्लाह ताला इनको बाप का साया जो है वो इनके सर पे बरकरार रखे, माँ को जन्नत में बेहतरीन मुकाम दे और इनको आपकी आंखों की और दिल की ठंडक बनाए रखे। इनकी कामयाबियाँ और खुशियाँ आपको देखनी नसीब हो। आपने बहुत से खूबसूरत कलाम जो हमें दिए। ये भी जो ज़रा बता देना कि क्या बरकत है, कोई ना कोई एक हिट जो है वो आप ऐसा लेकर आते हैं कि वो पिछले को जो है वो हम भूल जाते हैं। बस वही बात है कि आप कोशिश करते रहें और अपना रूट्स जो हैं वो उसे छोड़े मत। जिस डगर पे मैं चल रहा हूँ उसे जारी और सारी रखता हूँ और इंतज़ार करता हूँ कि कहीं ना कहीं फिर लगेगा, फिर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, तीनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत हिम्मत का और जिसे कहना चाहिए ना स्ट्रेंथ का मैसेज दिया है हम सबको जो आपको देख रहे हैं कि इतने प्यारे प्यारे से बच्चे इतने बाहिम्मत, इतने मजबूत हो सकते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत सी कामयाबियाँ दें। सो अब इजाज़त लेने से पहले मैं चाहूँगी कि बाप बेटों की कोई, जो आप रिहर्सल तो कर ही रहे थे लेकिन अब विदाउट रिहर्सल कोई अगर ट्रैक हमें सुनाना चाहें। मोहब्बत दा दिल चुप लेखे नहीं जांदे, मोहब्बत दा मजबूर वेखे नहीं जांदे, मोहब्बत ने मजनू नु कासा फड़ाया, मोहब्बत ने रांझे नु जोगी बनाया, मोहब्बत दे लुटे ते हो जान दीवाने, जिस तन नू लगदी है ओ तन जाने, ए ते जिस तन नू लगदी है ओ तन जाने, मोहब्बत दे दिल चों भुलेखे नहीं जांदे, मोहब्बत दे मजबूर वेखे नहीं जांदे।